नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गेस्ट टीचरों की ज्वाइनिंग को लेकर विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले अपडेट दिया था। तो उस पर आप लोग के बड़ी संख्या में कमेंट हैं कि सर गेस्ट टीचर की ब्लॉक पैनल लिस्ट हम कहाँ से देखें, कैसे हमें अपने नाम का पता चलेगा, इसके साथ साथ स्कूलों का पता कैसे चलेगा कि हमारी ज्वाइनिंग हो गई है या फिर कौन सा स्कूल हमें अलॉट हुआ है, इसकी जानकारी कहाँ पर मिलेगी और कौन से अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगी, इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि सर चॉइस फिलिंग कहाँ से करें, कैसे करें, क्या चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी या फिर नहीं करना पड़ेगी। तो इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें चॉइस फिलिंग के बारे में, तो आपको इस बार चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। जो आपके ब्लॉक पैनल की लिस्ट है उसके मेरिट के आधार पर आपको ज्वाइन कराया जाना है। अब ब्लॉक पैनल लिस्ट आप कैसे और कहां पर देख पाएंगे, इसके लिए आपको साला प्रभारी की आईडी पर जाना पड़ेगा। साला प्रभारी के पास जाकर भी आप बात कर सकते हैं। साला प्रभारी की आईडी पर कुछ इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑप्शन है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पर आप देखें ब्लॉक वाइज पैनल मेरिट लिस्ट रिपोर्ट। तो ब्लॉक वाइज पैनल मेरिट लिस्ट उनकी आईडी पर अपलोड हो चुकी है या अपडेट कर दी गई है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से ब्लॉक वाइज पैनल मेरिट लिस्ट की आपको जानकारी देखने मिलेगी। अब साला प्रभारी को जिस भी विषय की गेस्ट टीचर की आवश्यकता है उस पैनल का यहाँ पर चयन करेंगे। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में से जिस भी पद की यहाँ पर आवश्यकता होगी, जिस भी विषय की आवश्यकता होगी, उसके पैनल का यहाँ पर चयन करके जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पर हम किसी एक पैनल का चयन करके इसको सर्च करते हैं, तो मैंने यहाँ पर वर्ग 2 मैथ का चयन करके इसे सर्च किया तो इस प्रकार से यहाँ पर तमाम लिस्ट आपकी खुल जाएगी। यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम होगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर है, यूनिक आईडी है, पैनल का नाम है और पैनल स्कोर कार्ड है। अब यहाँ पर ज्वाइनिंग स्टेटस दिखाई देगी ऑलरेडी ज्वाइन। तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहले काउंसलिंग में ज्वाइन हो चुके हैं। तो इस लिस्ट को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो साला प्रभारी को आगे क्या करना है, जैसे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ तक तो ऊपर के सारे ज्वाइन दिखाई दे रहे हैं, तो इनको तो ज्वाइनिंग सेंड कर नहीं सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला है ये है आपका नोट ज्वाइन। ये कहीं पर भी ज्वाइन नहीं है, तो मेरिट के आधार पर इनका चयन किया जाएगा क्योंकि ये टॉप पर हैं। इसके बाद और भी यहाँ पर नोट ज्वाइन वाले होंगे। यहाँ पर पैनल लिस्ट में और नीचे भी आपको नोट ज्वाइन वाले दिखाई देंगे, लेकिन सबसे ऊपर जो नोट ज्वाइन वाले दिखाई देंगे उनको मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा और उनका जो यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज है, इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके उनको जानकारी दी जाएगी कि आपका मेरिट के आधार पर हमने चयन किया है, तो क्या आपको ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है। तो मोबाइल के माध्यम से आपको स्कूल की जानकारी मिलेगी कि आपका कहाँ पर चयन किया जा रहा है। इसके बाद और भी यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ और नीचे आपको ऐसे मिलते हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन है। तो यहाँ पर आपके मन में सवाल हो सकता है कि इनसे अच्छे नंबर वाले जो ऊपर हैं इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो नीचे वालों को कैसे ज्वाइनिंग मिल गई है। अब ये डिपेंड करता है स्कूल की चॉइस फिलिंग पर। पहली 2 काउंसलिंग में जिन्होंने चॉइस फिलिंग की थी, हो सकता है कि ये जो ऊपर वाले अभ्यर्थी हैं इन्होंने इन तीसरे वाले अभ्यर्थी के स्कूल का चयन ना किया हो, इसलिए इनको स्कूल मिल गया था, लेकिन इनके कम स्कूल चयन होने के चलते या फिर मेरिट के आधार पर नाम ना आने के चलते इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी। तो इसको लेकर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। पैनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर आपकी अपडेट हो चुकी है। अब इसमें जो ऊपर नोट ज्वाइन वाले अभ्यर्थी होंगे सबसे पहले इनका चयन किया जाएगा। अगर इनका किसी स्कूल में चयन हो जाता है तो उसके बाद अगले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। अब डिपेंड करता है कि कितने स्कूलों में खाली पद हैं और कितने गेस्ट टीचरों की ज्वाइनिंग कराई जानी है। ज्वाइनिंग आपकी कब तक चलेगी, सूचना साला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदक की पोर्टल पर उपस्थिति दिनांक 8/9/2025 से दर्ज कर सकेंगे। तो आपकी उपस्थिति 8/9/2025 से दर्ज की जानी है। उसके पहले मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा और चयन की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब साला प्रभारी कैसे यहाँ पर चयन करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राचार्य रिक्त पदों पर अति शिक्षकों की भर्ती कर सकेंगे। विकासखंड की पैनल सूची में शामिल आवेदकों को दिया जाएगा मौका। नियुक्ति के पहले प्राचार्यों को करना होगा। अति शिक्षकों को नियुक्ति प्राचार्य जीएफएमएस पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध कर सकेंगे। साला प्रभारी विकासखंड के पैनल में उपलब्ध आवेदकों को दिए गए नंबर पर फोन कर कांटेक्ट करेंगे, उन्हें अति शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आमंत्रित करेंगे, उनसे सहमति और असहमति लेंगे कि क्या आपको ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है। इसके बाद यदि शिक्षक विद्यालय में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है तो इसकी जानकारी उसी दिन जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करेंगे। तो जैसे आपको स्कूल की जानकारी दी जाएगी कि आपका इस स्कूल में चयन किया जा रहा है, क्या आपको गेस्ट के रूप में काम करना है या फिर नहीं करना, तो जैसे आप लोग सहमति देंगे कि हाँ हमें करना है या फिर नहीं करना है, और जिस दिन आप विद्यालय में पहुंचेंगे उसी दिन आपकी पोर्टल पर ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो पोर्टल में तो आपकी ज्वाइनिंग ऑनलाइन होगी, लेकिन यहाँ पर जो आपका चयन किया जाना है ये विकासखंड पैनल की मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। इस बार आपकी चॉइस फिलिंग नहीं कराई जा रही है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें।
तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग को लेकर जो भी आपके डाउट थे कि कैसे क्या चयन किया जाएगा, विकासखंड पैनल लिस्ट कहाँ पर कैसे देखेंगे, तो इन सब को लेकर तमाम जानकारी आपको क्लियर हो चुकी है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें, अगर आपका मेरिट के आधार पर चयन होता है तो इसकी जानकारी कॉल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। इसलिए आपसे बोला जाता है कि अपने सही नंबर दर्ज करें, अपने ईमेल आईडी सही डालें, जिससे आगे चल के अगर उसका कोई उपयोग हो तो सही जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।